हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है एंड उसके बाद टैरो से चेक करेंगे कि एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रही है एंड किन के लिए आ रही है। उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले डिवाइन का मैसेज देखते हैं। ओके, तो डिवाइन का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है ना जिनके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही है इस टाइम। बहुत सारी बातें चल रही हैं एंड मतलब उनके बारे में बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में। मतलब स्पाई किया जा रहा है उनके बारे में, पूछताछ चल रही है, या कह लीजिए बैक बाइटिंग्स जो कहते हैं, चुगली करना या फिर वट जो भी है। तो ये टाइप ऑफ पीपल्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई जेलस है आपसे, तो वो किस टाइप की बातें कर सकता है, जो आपको पसंद करता है वो किस टाइप की बातें कर सकता है, या फिर जो मतलब जो आपकी ग्रोथ से या फिर जो आपकी लाइफ से, अच्छी लाइफ से जेलस रहते हैं, तो वो किस टाइप की बातें कर सकते हैं आपके बारे में। तो टाइप ऑफ पीपल्स हैं कि वो किस टाइप की बातें आप के बारे में आपकी पीठ पीछे कर रहे हैं। तो मतलब ये आ रहा है कि आपके बारे में बातें चल रही हैं, गॉसिप्स चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, तो साइन ये है कि अचानक से यदि आपके नाक के ऊपर ना बहुत ज़्यादा खुजली होने लग जाए अचानक से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है एंड कुछ भी आपने किया नहीं है, लेकिन अचानक से आपके नाक के ऊपर एकदम से इचिंग होने लग जाए, बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाए एंड आपका हाथ बार बार आपके नोज़ के ऊपर जा रहा है एंड आप समझ नहीं पा रहे व्हाट हैपनिंग देयर। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ अचानक से एंड मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है नाक के ऊपर। तो ये साइन है, ठीक है, दिस इज़ अ साइन। ये फ़नी है लेकिन दिस इज़ द रियली साइन कि आपके बारे में बातें चल रही हैं एंड ये जब बहुत देर तक चलेंगी, मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगातार आपको ईचिंग होगी बहुत ज़्यादा आपके नाक के ऊपर। ठीक है, नोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके बारे में कोई ना कोई बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा होगा ना कि जब ये बातें चल रही होंगी आपके बारे में, तो मे भी आप उस इंसान का नाम मतलब ऐसे ही लेते होंगे, या अपने जैसे अपने घर में उनके बारे में बातें करने लग जाते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये साइन है कि कोई ना कोई ज़रूर अवश्य आपके बारे में बातें कर रहा है एंड जिनका आप नाम ले रहे हैं वही लोग आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि दिस इज़ द एनर्जीज। ठीक है, तो जैसी एनर्जी कैच होती है आपको समझ आता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है या कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको भी पिक हो रही होती है। तो आपको समझ आता है कि कहीं ना कहीं मेरे बारे में बातें चल रही हैं एंड मतलब इंटरनल सोल को आपको पता चल जाता है एंड वो समझ जाती है, तो आपको हिंट मिल जाती है। तभी किसी न किसी का नाम आपके ज़ुबान पर आता है, तो समझ लिए वही इंसान आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रहा है। तो वो इंसान क्या रेपुटेशन या क्या स्थान या क्या क्या प्लेस आपकी लाइफ में रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि वो इंसान किस टाइप की आपके बारे में बातें कर सकता है। मे बी आपको पसंद करने वाला कोई हो तो किस टाइप की बातें कर सकता है, आपसे जेलस रहने वाला कोई इंसान हो तो किस टाइप की बातें कर सकता है, या जो आपके अपने हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीबी हूँ, आपके अपने हों, आपका अच्छा सोचते हो, तो वो किस टाइप की आपके बारे में बातें कर रहे होंगे। तो ये टाइप ऑफ पीपल से ही आप समझ सकते हैं। यदि आपको समझ आ जाए कि कोई इंसान मेरे बारे में बातें कर रहा है, तो हो सकता है ये इंसान बातें कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इंसान किस टाइप की बातें कर रहा होगा आपके बारे में। ठीक है, तो आपके बारे में यह है कि आप इस टाइम अपने काम में बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी हैं इस टाइम, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं दुनियादारी समझ आ गई, दुनिया के लोगों से समझ आ गई, आपके अपनों से समझ आ गई है कि रेपुटेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है किसी की लाइफ में भी। वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, यदि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपको लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे। इवन देन आपको ये समझेंगे ये कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस के बराबर आपको समझा जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, डिवाइन ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अच्छे से सिखाई हैं, तो आप इस पर वर्क कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप में बिज़ी, अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं एंड डिस्कनेक्ट हो गए हैं लोगों से। इसीलिए लोग आपके बारे में आपकी पीठ पीछे बातें करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, एंड अचानक से आपके नाम माइंड में कोई नेम आए, तो समझ लीजिए वही इंसान आपके बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये साइन है जो मैंने साइन बताया वो, एंड आपके माइंड में अचानक से किसी का नाम आ जाए, तो समझ लीजिए वही इंसान आपके बारे में बात कर रहा है इस टाइम है। ठीक है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो, आप अपने काम में बिज़ी रहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बिज़ी रहिए, लोगों को बातें करने दीजिए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो उनका काम है, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, जिस भी काम में लगे हैं उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करिए। ठीक है, तो आज की एनर्जी किसी ऐसे इंसान के लिए आ रही है कि उनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं उनके पीठ पीछे, एंड ये किसी भी प्रकार की बातें हो सकती हैं एंड
आपको बताया जा रहा है कि आप बस अपने काम में ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब अपना प्लेस कायम कर लेंगे या किसी प्लेस पे पहुंच जाएंगे, कोई रेपुटेशन आपको मिल जाएगी, तो समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर चुके हैं। उसके बाद तो लोग अपने आप ही बातें करते रहेंगे, तो करते रहने दीजिए, वो उनका काम है, आप अपना काम करते रहिए। तो चलिए देखते हैं टैरो से कि क्या बातें चल रही हैं आपके बारे में, ठीक है, क्या क्या लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो टैरो से मैसेज ये आ रहा है कि मे बी आपका पास्ट में दिल टूटा हुआ था। यहाँ पे मैं पहले टैरो कार्ड्स बता देती हूँ कौन से। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड बॉटम इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके बारे में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ रही हैं कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, केयरिंग है लोगों के, मतलब अपने रिश्तों के प्रति, लोगों के प्रति केयरिंग रहे हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है, आपके ब्लेसिंग्स का, आपके अच्छे बिहेवियर का, एंड जो लोगों के लिए आप सर्विंग करते थे, लोगों के प्रति जो आप 100% देते थे, तो उसका लोगों ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ़ायदा उठाया। तो मे बी आपका दिल पास्ट में टूट चुका है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है, तो आपका दिल ना पास्ट में कहीं ना कहीं टूट चुका है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेलापन आपने देखा अपनी लाइफ में। 9 ऑफ वेंड्स ये बता रहा है कि लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया है। देखिए, इंसान जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ज़रूरत से ज़्यादा जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोग इस्तेमाल करेंगे उस इंसान का, मतलब उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर लेंगे, एंड जैसे ही उसका काम ख़त्म हो गया उसको फेंक देंगे बाहर, मतलब अपनी मेरी लाइफ में कोई काम नहीं, आप जा सकते हो। तो ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, देखिए पर्टिकुलर किसी रिश्ते का। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत एकांत झेला है, अकेलापन झेला है, लोगों के बिहेवियर की वजह से, लोगों के बैटरियाल की वजह से। लोगों ने आपके टाइम, जो आपका मतलब एक टाइम होता है ना किसी भी इंसान का, जब अच्छा नहीं होता तो हर तरफ से एक इंसान को निराशा ही मिलती है, लोगों से बैटरियाल मिलता है, धोखा मिलता है, चीटिंग्स मिलती हैं, एंड कहीं ना कहीं उस इंसान को अकेला छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है, एंड आप बिल्कुल अकेले रहे हैं, ठीक है। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वेंड्स ये बता रहा है कि उस परिस्थिति में भी आपने अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया है। जो भी कार्य आप करते रहे थे उस टाइम, वो करते रहे हैं, रुके नहीं हैं आप। किसी ने कितना भी आपको अकेला छोड़ा हो, आपका दिल तोड़ा हो, ठीक है, तो आपने अपने ऊपर वर्क किया है। 7 ऑफ वेंड्स ये बता रहा है यहाँ पे कि आपने अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क किया है। इसी चीज़ के लिए लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि आपकी कंडीशन चाहे जैसी भी रही हो, लोगों ने आपको अकेला छोड़ा हो, धोखा दिया हो, चीटिंग की हो आपके साथ, लेकिन आप बिल्कुल हार नहीं मानी आपने। आप अपनी लाइफ में अकेले भी चलते रहे। 7 ऑफ वेंड्स यही बता रहा है कि आपने गिव अप बिल्कुल नहीं किया है, जबकि आपसे जेलस लोग चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में गिव अप कर जाएँ, कुछ ना कुछ कर लें, आप अपनी लाइफ को मतलब डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। तो इस तरीके की थिंकिंग आपके जो बैक बाइटर्स या जो जेलस लोग हैं, उन लोगों की ऐसी थिंकिंग रही है। तो वही वो लोग आपके बारे में, इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं वो लोग देख रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में वो बातें कर रहे हैं। इस टाइम जेलसी में भी बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड जो आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे लगाव रखते हैं, जो लोग अच्छा चाहते हैं आपका, तो वो आपके केयरिंग बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा केयरिंग हैं रिश्तों के प्रति, ठीक है। आपके अपनों के प्रति आपका प्यार वैसे का वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ है। जो लोग आपको सर्व कर रहे हैं, आप उनके साथ बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, स्टेबल हैं, इमोशनल हैं, ठीक है, अपने अपनों के प्रति, जो आपके अपने हैं। तो इस बारे में भी लोग बात करें कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, इमोशनल हैं, एंड कहीं ना कहीं लोगों को समझते भी हैं, जानते भी हैं, उनकी केयर भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने ना इस टाइम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाई है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है, रिवर्स बैक आया है कि आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज बना ली है, तो जहाँ पर कोई भी एंटर नहीं कर पा रहा है, यानी कि इस टाइम में आपकी लाइफ में कोई भी एंटर नहीं कर पा रहा है। मे बी आपके फ्रेंड्स हों, आपके रिश्तेदार हों, या आपका कोई बहुत ही क्लोज वन हो। तो इस टाइम फ़िलहाल आप अपने कामों में लगे हुए हैं, एंड आप लोगों से दूर हैं, चाहे कोई कितना ही केयरिंग हो या कितना ही लविंग हो, फ़िलहाल आप अपने ऊपर
ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने बहुत ही हेल्दी बाउंड्रीज बनाई है एंड ये लोग आपके बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपके बारे में पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेंस कार्ड एंड द एस ऑफ सोर्स, ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि ये लोग आपके विक्टोरियस जो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से सक्सेस हासिल कर रहे हैं, ये सक्सेस आपको मिल कैसे रही है, ठीक है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस आ रही है या जो भी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि दूर से वो लोग देख रहे हैं सक्सेस, लेकिन आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी इस सक्सेस के बारे में राज नहीं जान पा रहे हैं कि आप सक्सेस हो कैसे रहे हैं, आपको सक्सेस दे कौन रहा है एंड ऐसा आपने क्या किया जो आपको इतनी सक्सेस ईश्वर की मिल रही है, मतलब ईश्वर का इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिल कैसे रहा है एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे हुए। यानी द टेम्परेंस ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे हुए, जबकि आपको पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया गया था एंड आपका दिल भी बुरी तरीके से तोड़ा गया था। तो आप उस स्थिति से निकले कैसे एंड आप एक विक्टोरियस इंसान बने कैसे एंड आपने इतनी सारी सक्सेस हासिल कैसे की कैसे, क्योंकि ये लोग ना दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, लेकिन आप जो अकेले में जो मेहनत कर रहे हैं अपने प्रति, अपने आप के साथ जो मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को छोड़कर एंड फिलहाल आप अपने ऊपर फोकस्ड हो चुके हैं, तो उस चीज़ को वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को देख रहे हैं दूर से एंड उसके बारे में ही बात कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो आप इतने सक्सेसफुल इंसान बनते जा रहे हैं एंड आपकी लाइफ में इतना बैलेंस इतना अच्छा कैसे एंड आप ईश्वर के इतना ज़्यादा प्यारे कैसे हो गए, इतने ज़्यादा करीब कैसे हो गए ईश्वर के, ठीक है। एंड आपने ये बैलेंस अपनी लाइफ में प्राप्त कैसे की है, तो ये चीज़ें वो लोग जानना चाहते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज सेटअप कर ली है, ठीक है। एंड आपको पता चल गया है कि दुनियादारी कैसे चलती है, दुनिया में अगर जीना है तो कैसे जीना है, किस तरीके से रहना है एंड अपनी वैल्यू एंड प्लेस को आप बहुत इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि आप जान गए हैं कि एक इंसान की जो रेपुटेशन होती है, जो प्लेस होता है, वही उसकी लाइफ में वैल्यू करवाती है लोगों के आगे। लोगों के आगे आप कितने भी सर्विंग हो, कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही अपना 100% दे दे, दिल खोल के लोगों के प्रति सर्विंग कर ले, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। एज अ सर्वेंट, एज अ स्लेव आपको ट्रीट करेंगे, आपके साथ बिहेव करेंगे। लेकिन जब आप प्लेस पे किसी हासिल कर लेते हैं, किसी प्लेस को, रेपुटेशन को हासिल कर लेते हैं, ग्रोथ हासिल कर लेते हैं, तो यही लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है एकदम आपके प्रति, ठीक है। तो इसमें आपके कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका अपना कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है जो आपसे जेलस रहा हो, तो वो लोग आपके बारे में ही, आपकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपके केयरिंग बिहेवियर को याद कर रहे हैं आज, ठीक है। एक केयरिंग बिहेवियर आपका रहा जो लोगों के प्रति आपका रहा है, तो उस केयरिंग बिहेवियर के बारे में बात करें कि आप कितने ज़्यादा केयरिंग थे एंड आज का टाइम में आप किसी को पूछते भी नहीं हैं, ना ही जानने की कोशिश करती हैं कि कौन कैसा है, ठीक है, क्योंकि जो जैसा देगा वैसा ही उसको मिलेगा, ठीक है। दैट्स लाइन इज व्हाट यू सर्विंग दैट यू डिज़र्विंग, ठीक है। व्हाट यू सर्विंग दैट यू डिज़र्विंग, जो आप सर्व करेंगे वही चीज़ आपको वापस रिटर्न बैक मिलेगी। तो यहाँ पे यही चीज़ वर्क कर रही है एंड चीज़ों के प्रति आप समझ गए हैं चीज़ों को, ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना चुके हैं। एंड दूसरा सबसे चीज़ ये है, आपके डाउन टू अर्थ बिहेवियर को याद कर रहे हैं लोग, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में आप में भी बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे, तो केयरिंग बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आप में भी, आप वुमेन हो सकते हैं तो आपके मतलब ब्यूटीफुल हो सकते हैं, तो आपके मतलब खूबसूरती के बारे में बात चल रही हो आपकी पीठ पीछे। एंड खूबसूरती मतलब एक चेहरे से भी होता है, एक दिल से भी होता है, तो दोनों तरीके की बातें चल रही हैं कि आप दिल से भी कितने अच्छे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, टाइम एक इंसान को चेंज कर देता है, तो वो पास्ट के आपके बिहेवियर को याद कर रहे हैं एंड वो रिटर्न बैक चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वही बिहेवियर रखें, लेकिन वो रेपुटेशन, वो प्लेस, वो लोग आपकी लाइफ में खो चुके हैं, ठीक है। एंड आप अपनी लाइफ में अपनी बिज़ी हो चुके हैं पूरी तरीके से एंड हर तरीके की सक्सेस को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस बना रहे हैं, हर तरीके के बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप वहाँ सर्व कर रहे हैं जहाँ पे आपको मिल रहा है, जहाँ से आपको मतलब रिटर्न बैक आप जो दे रहे हैं वही मिल रहा है, ठीक है। एंड
उसके बाद है आपने अपना प्यार ना उन लोगों के प्रति से हटा लिया जिन लोगों ने आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं की है एंड आपको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया है जस्ट लाइक कि आप नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है उनके आगे, एंड आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। तो उनकी तरफ से आपने पूरा अपना प्यार एंड इमोशंस हटा लिया है, मे बी वो चाहे कोई भी हो, आपने बिल्कुल हटा लिया, एक हेल्दी बाउंड्रीज बना ली है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में सच में इस टाइम बहुत ही खूबसूरत टाइम चल रहा है, दैट इज़ द सन की एनर्जी आई है बॉटम में, ठीक है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आई है ये एनर्जी द सन की। तो मे बी आप द सन की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी पूरी तरीके से मतलब अबंडेंस होते जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं लोग दूर से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड उनको अंदर, उनके अंदर कहते हैं ना खुजली मच रही है बहुत ज़्यादा जानने की एंड आपकी लाइफ में एंटर करने की एंड आपको खोने की। सबसे ज़्यादा ये होता है ना कि एक अच्छे इंसान को जब कोई खोता है ना एंड बाद में पता चलता है कि ये इंसान कितना सक्सेसफुल है एंड कितना अबंडेंट है, तो उनको अपनी भूल का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि आपके साथ कैसा ट्रीट किया है उन्होंने, आपके साथ कैसा बिहेव किया है, आपकी कितनी डिसरिस्पेक्ट की है, ठीक है। तो उनको पास्ट में याद आता है, तब कोई फ़ायदा नहीं हो। कहते हैं ना जब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गए खेत, तो वही वाला जो हाल है लोगों का कि उस टाइम में तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन जब आपका अच्छा टाइम आ जाता है तो हर कोई पछताता है, काश मैं इससे बात करती या करता, काश ये मेरी लाइफ में होती या होता, काश काश काश, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप सिर्फ ये सोचिए। देखिए ये सभी के लिए एक मैसेज कि यदि आप अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिश्ता है, कोई भी काम है, किसी बर्डन के पीछे भाग रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिम्मेदारियों को निभाइए लेकिन अपनी रेपुटेशन, अपने प्लेस को अवश्य ही बनाइए, क्योंकि एक टाइम आने के बाद ना हर कोई आपका साथ छोड़ देगा, हर कोई भूल जाता है, किसी को याद नहीं रहता। यदि आप किसी प्लेस पे नहीं है आज के टाइम में, नाउ डेज़ आई एम टेलिंग यू, अगर आज के टाइम में आप किसी प्लेस पे नहीं हो, कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हो, तो आप कितने भी केयरिंग हो, कितने भी लविंग हो, कितने भी प्यारे हो, कोई वैल्यू नहीं है, ओके। तो वैल्यू बढ़ानी है, सब कुछ रखना अपने अंदर, ठीक है, सब कुछ रखना है, लेकिन वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी एक प्लेस भी बनाइए साथ ही साथ, ठीक है। तो उस प्लेस के माध्यम से आप अपनी वैल्यू भी बनाएंगे एंड लोगों को सिखाएंगे भी। रिस्पेक्ट तो आपको भी नहीं करनी है, क्योंकि ये सिखाया जाता है कि आपको नहीं करनी किसी की, आपको सिखाया इसलिए जा रहा है ताकि आप लोगों को बता सकें। आपको किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, कोई नहीं अच्छा है आपकी लाइफ में, सर्विंग नहीं है, कट ऑफ करिए, लीव देम अलोन एंड आप अपनी लाइफ में अपने कार्यों को करते रहिए, ठीक है। तो ये मैसेज है आज का, एंड जिनके लिए भी है उनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, मे बी वो अपनी सक्सेस को हासिल कर रहे हैं, द सन की एनर्जी में आ रहे हैं एंड उनकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस आ रहा है, मनी आ रही है एंड अबंडेंस आ रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि लोग उनके बारे में बातें करना शुरू कर चुके हैं उनके पीठ पीछे, एंड वो उनकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली है, ठीक है। तो हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आपको जो आपके सामने कोई कह रहा है मैं आपका अपना हूँ तो आपका अपना ही हो, ये ज़रूरी नहीं, उसके अंदर क्या चल रहा है गॉड नोज ओनली, ओके। तो आपको बहुत अलर्ट रहना, सतर्क रहना अपनी लाइफ के प्रति, एंड आपकी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो बहुत कम लोग रखिए, सिलेक्टिव रखिए, अच्छे रखिए एंड किसी प्लान को, किसी भी सीक्रेट को लोगों के बीच में रिवील मत करते रहिए, ठीक है। ये आज के टाइम का एक बहुत बड़ा फंडा है कि आप जितना रिवील करोगे ना उतना ही अपनी लाइफ में पेन देखोगे, ठीक है, ब्रोकन्स देखोगे। तो आप जितना हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे, सेलेक्टिव रहोगे, तो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे एंड एक हैप्पी लाइफ भी जियोगे, ठीक है। तो ये मैसेज है, बहुत लॉन्ग हो गया है, तो एक मैसेज देख लेते हैं बस, लास्ट एंड लिस्ट, ओके। डिवाइन मैसेज या एंजल्स, ये है मैजिक ऑफ प्रेयर। तो ये है मैजिक ऑफ प्रेयर। तो जब इस जर्नी में भी होते हैं तब भी, एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी होते हैं तब भी, जब आप मैजिक प्रेयर करते हैं ना, तो उसका जब आप डीपली मतलब कहते हैं ना एक अच्छे दिल से, साफ दिल से प्रेयर करना शुरू करते हैं ना, तो वो प्रेयर ईश्वर के पास जाती है एंड कहीं ना कहीं ईश्वर उसके लिए वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड ये रियली इट्स हैपनिंग, मैजिक ऑफ प्रेयर होता है, ठीक है। तो जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो ईश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज था आज का, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ इन योर जर्नी, इन योर लाइफ,
Okay, and on your God. Take care. Bye bye. Keep smiling.